बीजेपी है तो महंगाई, बीजेपी है तो बेरोजगारी, बीजेपी है तो करप्शन, बीजेपी है तो नफरत, हिंसा, मीन्स बीजेपी है तो नो विजन। मोदी जी बोलते थे मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाता हूँ। बिल्कुल सही बोले आपने। इस बार तो आपका झोला तैयार है। जब उनको पता चला टैक्स के इश्यू पे इन लोग आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तब से इग्नोर करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी जो भद्रा मेलदंडे जो प्रोजेक्ट है अनाउंस करके आया, मैं इसको करूंगा, उसका अभी तक 1 रुपए नहीं आया। मोदी को कितना गाली दिया, अमित शाह को कितना गाली दिया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, हाँ क्या क्या बात बोले ना, अब सोच नहीं सकते। शर्म आना चाहिए। इतना छोटा चुनाव तक भी इन लोग ने मैनेज करना, टोटल डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है ना। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और मैं जहां इस वक्त हूं, ये वाईसी कार्यालय है, आईवाईसी का, इंडियन यूथ कांग्रेस का ये कार्यालय है। यहाँ से थोड़ी दूर पे आप जंतर मंतर है। सरकार के खिलाफ देश भर से असंतुष्ट लोग आके यहाँ प्रदर्शन करते हैं। आज भी एक प्रदर्शन था। वो खास प्रदर्शन इसलिए था कि यहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत तमाम उनके विधायक दल और मंत्री के लोग यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या था वो मामला, आखिर क्या मांगती डिमांड, हम जानेंगे। जो हमारे सामने हमारे साथ बैठे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब कोविड-19 का दौर था तो ये लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना, मास्क पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, उस समय काफ़ी मशहूर थे। आप रील और शॉर्ट्स के माध्यम से आप देखे होंगे। ये श्रीनिवास बीबी हैं, कर्नाटक से आते हैं, आईवाईसी के अध्यक्ष हैं। तो आपका स्वागत है लोकमत हिंदी में। श्रीनिवास जी, आज प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पे, क्या था मामला? मैं सबसे पहले लोकमत हिंदी में आप लोग लेके आए, मैं आपका चैनल को मैं बधाई बोलना चाहता हूँ। ऐसे माध्यम बनेगा आने वाले दिन में, जो लोगों को ऐसे जो इशू हो, न्यूज़ हो, पहुँचाने का काम आप लोग करेगा। उपेंद्र भाई, आज जो कांग्रेस का गवर्नमेंट, कर्नाटका का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज सारे आए आज जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया। कितने बार कर्नाटक से आवाज़ केंद्र सरकार को, निर्मला सीतारामन को बार बार जो टैक्स का पैसा है उसके बारे में बताया ना, कितने बार बोले, तब भी इन लोग ने, सरकार ने सुनी नहीं। निर्मला सीतारामन जी को मिलने के लिए कोशिश किया, बार बार अपॉइंटमेंट नहीं दिए। इसके जब उनको पता चला टैक्स के इश्यू पे इन लोग आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तब से इग्नोर करने का काम किया। हैरान की बात यह है, वो भी कर्नाटक से ही राज्यसभा है, मंत्री भी, वित्त मंत्री कर्नाटक से ही है। आप कर्नाटक के साथ इतना आपने धोखा दे रहे हैं, आप विश्वासघात कर रहे हैं। आप कर्नाटक का वजह से आज राज्यसभा है, जनता ने आप लोगों के लिए वहाँ एमएलएस ने वोट लगा के आपको यहाँ भेजा है। बट जो तरीका उनका है करने का, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं दुख होता है। कर्नाटक का ऐसे कल्चर नहीं है। 1,87,000 रुपीज टैक्स का पैसा, करोड़, हाँ करोड़, 1,87,000 करोड़ कर्नाटक को मिलना है, वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? सवाल उनकी तरफ से ये हो जा रहा है कि हम तो पैसा दे रहे हैं लेकिन फ्री बीज में बांट दे रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो। एक मिनट, फ्री बांटने का स्कीम्स के लिए वो अलग है। केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलता है, कुछ प्रोजेक्ट चलता है, उसका 53,000 करोड़ अभी तक नहीं दिया। अच्छा, हाँ, जब इस चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी जो भद्रा मेलदंडे जो प्रोजेक्ट है अनाउंस करके आया, मैं इसको करूंगा, उसका अभी तक 1 रुपए नहीं आया। ऐसे तमाम स्कीम इन लोग ने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया चुनाव के पहले। नरेंद्र मोदी बार बार बेंगलुरु आना, कर्नाटक घूमना, 300 रैली करना, उसका नतीजा क्या हुआ? 136 सीट कांग्रेस सरकार आई, जनता ने एकदम 40% सरकार को नकार दिया। वहाँ
कर्नाटक में खास तौर पे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब मजदूर सब लोग ने कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बात बोलता है वो बात पूरा करते हैं, आप फिलफिल करते हैं। आप 5 गारंटी लेके आए थे, कितनी पूरी हुई है उसमें से? पांचों पूरा होगी, यही तो हैरान की बात है। ये लोग ने और एक जो चावल देने का गरीब लोगों के लिए खाने का जो चावल छीनने का काम ये सरकार ने किया है। एफसीआई में नया रूल लेके आया, पहले एफसीआई से आप डायरेक्ट चावल खरीद सकता था कोई भी गवर्नमेंट, इन लोग ने रूल बना दिया उसमें। अच्छा। सरकार आते विद इन 4 डेज के अंदर एफसीआई से डायरेक्ट आप चावल खरीदारी खरीद नहीं कर सकते। तो क्या बात है भाई, इतना डर हो गया क्यों? कांग्रेस पार्टी फिर भी कितना चावल आया, जो बैलेंस था उन लोगों के लिए पैसे डालने का काम उनके खाते पे डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, उनको ट्रांसफर करने का काम। फ्री बस का घोषणा किया था, कर्नाटक में महिला कहीं भी जा सकते, फ्री बस में कहीं भी जाओ आ सकते। और जो बिजली का बात है 200 यूनिट फ्री का बात हुआ, 200 यूनिट फ्री चल रहा है। 2000 रुपए सारे घर में जो मुखिया महिला है उनके खाते पे 2000 का बात है, 2000 चल रहा है। 2000 चल रहा है। और उसके साथ युवा निधि जो 12 जनवरी को लॉन्च हुआ, जो डिग्री होल्डर्स है, डिग्री होल्डर्स को 3000 रुपए उनको 3 साल तक उनके नौकरी मिलने तक उनको देने का, जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 1500 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में। ये पांचों गारंटी 3 महीने में सारे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये केंद्र सरकार को ये नहीं पच रहा है। कर्नाटक में जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो इसीलिए वो लोग ने पैसा रिलीज नहीं कर रहा है, कांग्रेस को फायदा ना हो जाए, जी सोचे हम। आपको हम बता दें कि अभी जो आज प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें इनकम टैक्स जो केंद्र सरकार लेती है, जीएसटी का, जो पेट्रोल और डीजल का जो कर शेष होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जाता है, और उसके बाद से वो कुछ दिनों बाद वो रिलीज करती है स्टेटों को। एक जानकारी हम आपको और देते हैं कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक से सबसे ज़्यादा टैक्स केंद्र सरकार को मिलता है। उसी टैक्स को जो वापस करना था कर्नाटक सरकार को, कर्नाटक सरकार का ये एलिगेशन है कि उस हिसाब से टैक्स रिलीज जो पैसा है रिलीज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। मामला यही था, मेन मामला। तो पहले जो था वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ। इस बात की हैरान है, कर्नाटक से 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, एक बार भी वो उनका लीडरशिप के सामने बोल नहीं पाते, उनको लेके डर है, उनके सामने नहीं जाते। 25 वेस्ट बॉडी से कोई काम का नहीं है। क्यों? बाढ़ आया तब कुछ, तभी केंद्र सरकार का पैसा नहीं मिला। कोविड आया, उस समय में क्या हालत, इनका मिसमैनेजमेंट आपने देखा। और कोविड के समय नहीं ये लोग ने गवर्नमेंट किया, जब स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे, तभी लोग ने गवर्नमेंट बनाने के लिए इनके पूरे स्ट्रैटेजी, उनको पैसा देने के लिए सब कुछ है। अभी सरकार को चलाने के लिए, पैसा देने के लिए इन लोगों को दिक्कत है। तो वो 25 लोग ने जब ड्राट आए तब भी मदद नहीं कर पाया इन लोग ने राज्य सरकार को। श्रीनिवास भाई, आप तो ग्राउंड लेवल के आदमी हैं। हमने कोविड में आपका देखा कि आपने कैसे लोगों की मदद की, चाहे आप मणिपुर में अभी हाल के दिनों में हमने देखा सारी चीज़ों को लेके। कर्नाटक में क्या चल रहा है इंडिया अलायंस को लेके? क्योंकि इंडिया क्या सीटें देंगे इंडिया अलायंस को आप? नहीं, वहाँ देखिए, वहाँ इंडिया अलायंस का कोई पार्टी वहाँ नहीं है। जो वहाँ 3 पार्टी है, बीजेपी, खासतौर पे बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस और रीजनल पार्टी जो इंडिया अलायंस में, वहाँ कोई इतना ये नहीं है। बट तो बीजेपी के साथ जेडीएस चले गया। हाँ। तो कांग्रेस अभी अपोजिशन, लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोजिशन कांग्रेस ही है। छोटे छोटे जो पार्टियां लोग हैं वो लोग कोई एमपी कैंडिडेट लगाने के लिए वो लोग समर्थन देने के लिए तैयार है, वो लोग समर्थन कांग्रेस को समर्थन करेगा। बट ये दोनों एक सेक्युलर पार्टी को लेके जाके एक
बीजेपी के साथ इन लोग ने मर्ज कर दिया, वो अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, हमने कई बार देखा जेडीएस जब एनडीए गठबंधन में गई तो उसके कई नेताओं ने छोड़ा भी पार्टी। जेडीएस के ये एलिगेशन लगाया कि भाई हम जिस चीज़ के लिए बने थे, जिस विचारधारा के, आप उसी विचारधारा के खिलाफ जाके मिल रहे हो। कई जेडीएस नेताओं ने पार्टी छोड़ी। अब हमारा सवाल ये है कि जो आपको एक जनाधार मिला था विधानसभा के चुनाव में, जेडीएस का बहुत सारा वोट कन्वर्ट होके आपके ऊपर आया, क्या लोकसभा में बरकरार रहेगा? 100% देखिए, वहाँ चुनाव के अभी तो लोग ने अलायंस किया है, उससे पहले जो इनका बयान निकाल के देखिए, मोदी को कितना गाली दिया, अमित शाह को कितना गाली दिया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, हाँ क्या क्या बात बोले ना, अब सोच नहीं सकते। अभी ये लोग ने जेडीएस को जनता ने नकार दिया, हमेशा गेम खेलने का काम करते थे। ये पार्टी आयर पार्टी, कोई भी आयर कर सकता है इसको, हाँ तुरंत। अभी बीजेपी ने आयर कर लिया इनको, अभी पूरा एकदम जेडीएस की बात कर रहे हैं आप? हाँ जेडीएस का ही कर रहा हूँ मैं। वो आयर पार्टी, वो लोग ने उनके बीजेपी के साथ मिल गया। तो आपको पता है पूरा देश में ईडी सीबीआई, एक बार आप भी हायर किए थे जेडीएस को। देखिए हम लोग ने बीजेपी को रुकाने के लिए मौका दिया, बट कितने बार इन लोग ने क्या किया है आपको पता है। बट कांग्रेस पार्टी हमेशा, चलो हमने मौका दे, बाहर से सपोर्ट करने को भी तैयार थे, मिलके भी किया, फिर क्यों अचानक छोड़ने का क्या क्या जरूरत पड़ा? जेडीएस तो बैकआउट कर लिया ना। तो इसी पे साफ साफ उन लोग ने बीजेपी कहने से ये सारी चीज। चलिए आपके थोड़ा करीबी स्टेट महाराष्ट्र में चलते हैं। एनसीपी, कल चुनाव आयोग ने फैसला अपना दिया कि भाई एनसीपी, असली एनसीपी अजीत पवार की है। अजीत पवार साहब को पार्टी और चुनाव चिन्ह हैंड ओवर कर दिया। अभी हम मिल के आ रहे थे, शरद पवार साहब अभी आए हैं अपने कार्यालय पे, वहीं से आ रहे थे, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आज 48 घंटे का समय था शाम 4 बजे तक कि भाई 3 नाम देने थे, 3 सिंबल देने थे। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में 2014 के बाद जो भी देखने को मिल रहा है, सारे अजीब अजीब का डेवलपमेंट हुआ है। अभी सारे इंस्टीट्यूशन को हाथ में लेना। अभी आप चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव, उसमें साफ साफ दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत कहना पड़ा कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफिसर ने क्लियरली रिजेक्ट कर रहा है वो। अनिल मसीह खुद के वो पेनों से कर रहा है, शर्म आना चाहिए। इतना छोटा चुनाव तक भी इन लोग ने मैनेज करना, टोटल डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है ना। ये समझ नहीं पाया इन लोग ने। इस देश का जो आत्मा है वो तो डेमोक्रेसी के अंदर है। इस देश का आत्मा डेमोक्रेसी है। इस देश का पहचान दुनिया के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र देश है, आप उसको खत्म करने में लगा है। ये लोकतंत्र की वजह से चाय वाला भी सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, ऑटो ड्राइवर भी वहाँ सीएम बन सकते हैं, जो महाराष्ट्र में अभी बना है। मीन्स ये लोकतंत्र है, तुम लोग ये कर रहे हैं, ये मीन्स कहीं ना कहीं ये तानाशाही चाहता है। ये की सरकार है, अपोजिशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन, तमाम ऐसे चीज़ इन लोगों ने लेके आया। एक सवाल हमारा ये है कि इंडिया गठबंधन पूरी इस बार कोशिश कर रहा है, क्योंकि खड़गे जी ने भी बोला कि भाई अगर इस बार नहीं हुआ तो ये लास्ट चुनाव है। ये उनका कोड था खड़गे जी का। इंडिया अलायंस मिलके एनडीए के खिलाफ लड़ना चाह रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार थे इंडिया अलायंस को बनाने में, उन्होंने शुरुआत की कि आइए हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन फिर वो जाके बीजेपी में मिल गए। ममता बनर्जी भी कांग्रेस पे ही निशाना साध रही है, क्योंकि एक हकीकत ये भी है कि पूरे देश भर में इकलौती पार्टी जो है कांग्रेस, वो बीजेपी के खिलाफ एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे है, लेकिन आरोप जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस पे लगाते हैं। देखिए, अभी उनका गलती नहीं है, उनको सीबीआई नाचने को बोलता है तो वो लोग नाचते हैं, ईडी नाचने को बोलते हैं, नाचना पड़ता है, क्यों उस लेवल पे दबाव करा देते हैं। ये लोग ने विश्व गुरु है, 400 पार बोल रहा है, भाई तुम फिर नीतीश कुमार को लेने का जरूरत क्या पड़ा? हाँ,
फिर इनका जमीन खिसक गया है। तभी तो झारखंड में कोशिश किया इन लोग ने। झारखंड में फ्लोर टेस्ट में तो चंपाई सरकार बच गई, अलायंस, कांग्रेस अलायंस। फिर वहाँ इनको याद नहीं हो पाया तो फिर चुप हो गया। अभी इन लोग ने यहाँ ट्राई करेगा, कर्नाटक में, अच्छा। तेलंगाना हाँ, में, कर्नाटक में कोई कसर नहीं छोड़ता, सरकार को गिरा दो। क्योंकि कर्नाटक में भी एक खबर चल रही है कि विधायक कांग्रेस से असंतुष्ट हैं आलाकमान से। कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई ये नहीं है, इतना ह्यूज मार्जिन में अभी सरकार आई है। तमाम ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो ज्वाइन हुआ है और तमाम एमएलएस अदर पार्टी का लोग वो समर्थन देने के लिए तैयार है। इतना इजी नहीं है। तो ये लड़ाई जो आप लोग टैक्स के जो एलोकेशन के लिए कर रहे हैं, अगली बार क्या होगा इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इनको सरकार को समझना चाहिए, ये सरकार जो असली मुद्दे पे कभी बात नहीं करते हैं, असली इशू पे बात नहीं करते, तुरंत आते हैं हिंदू खतरे में। भाई 70 साल में हिंदू खतरे में नहीं थे, ये पिछले 9 साल में हिंदू खतरे में आ गया। ये भाजपा का हिंदू खतरे पे है, ये देश का हिंदू खतरे पे नहीं। जो ये भाजपा का हिंदू है वो लोग खतरे पे हैं। वो लोग इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं, इस तरीके का धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, जो भगवान का इशू को लेके एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये साफ साफ इन लोगों को लोगों ने पूछना क्यों स्टार्ट किया है। अरे भाई, आप डिसाइड करेगा मैं क्या कपड़ा पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कब मंदिर जाएंगे, ये लोग डिसाइड करने वाला कौन है? भगवान सबका दिल में रहता है। भगवान जब चाहते हैं तब बुलाते हैं तो जाएगा। शंकराचार्य जो 4 शंकराचार्य का बयान क्या है? भाई, कोई भी काम कंप्लीट पूर्ण नहीं हुआ है तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, इनाग्रेशन, हाँ, इनाग्रेशन करने के लिए मना कर रहे हैं। एक बार पूरा कंप्लीट हो उसके लिए विधि विधान होता है, समय होता है, अमृत समय होता है, वो सारी चीज़ नहीं देख रहे। इनका चुनाव को लेके इवेंट बनाना। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं मंदिरों में भी जा रहे हैं। राम मंदिर जाने की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, मैं बोला ना, हम जब चाहते तब हम जाते हैं। ये लोग अब 22 को आओ, 18 को आओ, भाई तुम कौन भाई डिसाइड करने वाले? हाँ, हम जाएंगे, आपसे पूछ के थोड़ी जाना है हमको। राहुल जी दिल से शिव भक्त जी है। हाँ, वो ये कोई ऐसे बीजेपी आरएसएस वाले ये लोग भक्त नहीं है, अंध भक्त है। हाँ, बट वो भगवान के नाम पे वो दिखाता है, बस दिल के अंदर उनको भगवान को लेके कोई ऐसा भी ये नहीं है। मेरे को जो में लगता है किस लेवल पे इन लोग ने शंकराचार्य के खिलाफ बोल दिया। अरे भाई, इस देश का स्तंभ लोग है वो लोग, उनका रेस्पेक्ट है, उन लोगों का कुछ बैकग्राउंड है। आप ऐसे शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ा, आप किसको छोड़ेगा बताइए? चलिए, अब हम सवाल लेते हैं। 2024 का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। आईवाईसी क्या कर रही है इस चुनाव के लिए? इतने बड़े लेवल का चुनाव है। देखिए, आप आईवाईसी 2-3 कार्यक्रम विद राहुल जी भी आए थे नेशनल एग्जीक्यूटिव में, वहाँ लॉन्च हुआ। रोजगार दो न्याय दो, इस लोग ने साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था। 10 साल हो रहे हैं, 20 करोड़ नौकरी देने का था। 20 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, अनप्लान लॉकडाउन और लैक ऑफ व्यू, नो विजन। देश का युवा को पकौड़ा तेलने को बोल देगा, कुछ भी करने का, डिबेट करने का। वो आर्मी एक ऐसा ये संस्था है, सब लोग ने जो भी फौजी है, सैनिक है, उसको देख के दिल से रेस्पेक्ट आता है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। वो ऐसे इसमें भी डिबेट लेके आए। आर्मी में भी अग्निवीर, रेगुलर और अग्निवीर। क्या है अग्निवीर?
4 साल को आपने अग्निवीर, किसी को अग्निवीर बना दिया, 4 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद नहीं तो किसी बड़े पैसे वाले के सामने सैल्यूट मारना उसको। वो तो कह रहे हैं ना कि भाई हमारे ऑफिस खुले हैं, हमारे ऑफिस में गार्ड्स रहेंगे। देखो ये इस तरीके का बात है, आर्मी को किस लेवल पे तोल रहा है इन लोगों तो ने। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था ये इस देश का सुरक्षा को लेके जो इसमें मैं दो पहलू में देखता हूँ, इस देश का सुरक्षा को लेके क्या आपका सोच है ये सरकार का, और दूसरा वो युवा भी सुरक्षा चाहते हैं। 4 साल के बाद क्या करेगा, उसका शादी नहीं हो रहा है। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ मैंने। पहले क्या होता था, आर्मी है तो लोग आके उसको शादी करा था। अभी 4 साल के बाद क्या करेगा, वो उस अग्निवीर के नाम पे बहुत सारा चीज़ हो रहा है। लाखों लाखों लोग अभी सुसाइड कर लिया। एग्जाम्पल है 17-18 में देखिए, 2 ऐसे, एक रेलवे एक आर्मी में साल में लाख लाख लोगों का नौकरी लगता था एवरी ईयर, ओनली दिस 2 जगह। रेलवे का हालत इन लोग ने क्या किया, और जो आर्मी में 80,000 लोग हर साल लेते थे, इन लोग ने उसको 45,000 कर दिया साल में। और उसमें भी 2 पार्ट करने का, 18,000 एक बार, 18,000 एक बार। जो इन लोग ने आर्मी का जो कॉल किया था, उसमें 60 लाख बच्चे ने एडमिशन किया, लगभग 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन भी कर लिया। 1.5 लाख बच्चा पास भी हो गया, टेस्ट में पास हो गया, फिजिकल मेडिकल सारे फाइनल हो गया। नौकरी देने के समय में इन लोग ने क्या किया, ये आप अग्निवीर बन जाओ। अग्निवीर क्यों बनना उनको, वो तो अग्निवीर के इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, आर्मी का हुआ है। तो वो सारे बच्चे 1.5 लाख बच्चे राहुल जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिले, उनके बात रखे। तो राहुल जी ने जय जवान कैंपेन लॉन्च किया, यूथ कांग्रेस उस कैंपेन को चला रहा है आगे उसको लेके जाने का। और रोजगार दो न्याय दो, तो इन लोग ने जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। और इन लोग ने इनका सिटिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया, वो सारे किलिंग इंडिया हो गया। इनका जो ट्रेनिंग देने का इनका सारे स्टेट में बहुत बड़ा उसके घोटाला हो गया। मीन्स कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश को अनपढ़ करना चाहते हैं। लोग बिना नौकरी घूमे तो ज़्यादा कोई सवाल ना पूछे। एजुकेशन लाइन में भी कितनी बड़ी लेवल पे इन लोगों का जो गलत नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वजह से, मीन्स टोटली ये लोग जो चाहता है वो करते हैं, इनको कोई विजन नहीं है। ये लोग जो जब चाहते हैं टीवी में आएगा, टीवी में बताएगा। जो पार्लियामेंट से लेके सड़क तक म्यूट सरकार है, पार्लियामेंट में बोलने को भी माइक म्यूट हो जाएगा। हाँ, राहुल जी सवाल पूछा, भैया ये 20,000 करोड़ किसका पैसा है जो सेल कंपनी में लगा है, उसका जवाब नहीं देगा। उसको लेके राहुल जी का लोकसभा सदस्यत्व को इन लोग ने सस्पेंड कर दिया। इस देश का डेमोक्रेसी को हत्या कर दिया। मीन्स ये इस तरीके का जो इनका जो मूवमेंट है, ये हर सेक्टर में इन लोग ने किया है। लेकिन सवाल वही है फिर दोबारा कि इतनी सारी कमियां गिनाया आपने सत्ता पक्ष की, लेकिन फिर भी चुनावों में कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाती है कांग्रेस से। देखिए इस बार चुनाव, इस बार लोकसभा स्पेशली, विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। बट लोकसभा चुनाव में इस बार जो न्यू वोटर्स है, 12 करोड़ मतदाना युवा मतदाना जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो लोग वोट करने जा रहे हैं। 14 में इन लोग ने युवा को बड़ी लेवल पे आश्वासन दिया, उनको निराश हुआ। फिर भी 19 में एक चांस लिया वो लोग ने। जो 19 में जो फर्स्ट टाइम वोटर बने, वो सारे लोग ने निराश हो गया। अभी जो 24 में जो 12 करोड़ लोग हैं, पिछले में 10 और 8 करोड़ न्यू वोटर्स से एनरोल हुए, इस बार 4 करोड़ 2 करोड़ ज़्यादा है। तो ये सारे लोग ये सरकार को किस लेवल पे उखाड़ के फेंकेगा कोई सोच नहीं सकता। आपको लगता है कि ये सारे युवा कन्वर्ट हुए कांग्रेस के साथ आएंगे? बीजेपी है तो महंगाई, बीजेपी है तो बेरोजगारी, बीजेपी है तो करप्शन, बीजेपी है तो नफरत, हिंसा, मीन्स बीजेपी है तो नो विजन, ये सारी चीज़ें। राहुल जी को यात्रा निकालने का जरूरत क्यों पड़ा? देश में जो अन्याय हो रहा है नरेंद्र मोदी के सरकार में,
न्याय दिलाने के लिए राहुल जी यात्रा निकाले हैं। तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकल रही है, जहाँ जहाँ से जा रही है, वहाँ डेफिनेटली 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको माइलेज मिलेगा वहाँ से? 100% देश में राहुल गांधी जी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है, एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, एक विजन, एक विकल्प, और साथ में राहुल गांधी जी का जो आज तक जो बात बोली है, वो 3 काले कानून हो सकते हैं, जानलेवा नोटबंदी हो सकता है, इनका गब्बर सिंह टैक्स हो सकता है, हर चीज़ में चीनी लोग अंदर घुसे। कोरोना महामारी के समय में 12 फरवरी को ट्वीट लगा के बताने का बात हो, ये लोग ने मार्च 24 को लॉकडाउन लगाया, वो फरवरी 12 तारीख को राहुल जी ने सारे बात सही निकला है। इस देश को चलाने के लिए समझना जरूरी है, इनको समझ ही नहीं है। चलिए हम उसी सवाल पे दोबारा आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोटेस्ट आज चल रहा था आप लोगों का, उसी पे प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला कि कर्नाटक के ठीक है जो साउथ के स्टेट हैं उनसे रेवेन्यू ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्तर भारत के जो स्टेट हैं, गरीब देश हैं, गरीब स्टेट हैं, उनको छोड़ दें। हमने उसके बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बिहार में है, ये लोग ने जो दिया है ना नंबर, आप एक बार चेक करिए, ह्यूज डिफरेंस है। आप उत्तर प्रदेश पे जो दे रहे हैं ह्यूज डिफरेंस है। क्यों? चुनाव आ रहे इसीलिए ज्यादा दे रहे हैं उधर। इधर जो इनको जो न्याय मिलना है, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, बीक नहीं मांग रहे, जो मिलना है वो नहीं दे रहा है ना। अब नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के अब वो झूठ भी शर्मा रहे हैं आजकल। अब प्रधानमंत्री, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हम कभी नहीं देखे। हाँ, झूठ बोलने में ना माहिर लोग हैं। इनको ऑस्कर अवार्ड भी दिलाना पड़ेगा बीजेपी वाले को। क्यों? पहले 500 झूठ बोले 14 में, फिर वो 500 से 5000 हो गया। वो 5000 झूठ छुपाने के लिए अभी 50,000 झूठ बोल रहे लोग। मीन्स हर लेवल पे झूठ। ये लोग किया क्या है इस देश में? सेल करना, नाम बदलना, 2 ही काम किया है इन लोग ने। इसके अलावा इनके पास कोई वो तो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है पिछले 10 साल से हो रहा है। जो कांग्रेस ने आज तक इस देश को संभाल के आया, कांग्रेस शासित था 70 साल में, जो 50 लाख जो करोड़ जो कर्जा था, अभी कितना हुआ पिछले 9.5 साल में? 155 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। 55 हो गया। क्या भाई, पैसे किधर है? इनका जो पीएम केयर में फंड आया कोविड के समय में, वो पैसा कहाँ गया? मीन्स लूट बूट सूट बूट की सरकार है ये। हम दो हमारा दो, वो 2 लोगों को लिए पूरा एकदम कॉम्प्रोमाइज़ किया सरकार ने। और मोदी जी बोलते थे मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाता हूँ। बिल्कुल सही बोले आपने। इस बार तो आपका झोला तैयार है, 24 में आपको झोला देंगे। आप सोचना, नीरव मोदी के साथ जाना, ललित मोदी के साथ जाना, मेहुल चोकसी के साथ जाना, विजय मल्ल्या के साथ जाना, मोदी जी अभी डिसाइड करना है। झोला तैयार है। इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का महिला, इस देश का गरीब मजदूर झोला रेडी रखा है, लेके कहाँ जाना उनको ही डिसाइड करना है। चलिए श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए, विभाग सवालों से जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमत बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।